तो प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 9th के लिए मैथ के प्रैक्टिस पेपर को, वो भी हिंदी मीडियम में। तो आगे के क्वेश्चन देख लो। 1 to 15 क्वेश्चन पहले अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके देखो। साथ में लास्ट ईयर का एनुअल पेपर, एनुअल प्रैक्टिस पेपर, लास्ट ईयर का मिड टर्म पेपर, मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर, इस सेशन का मिड टर्म पेपर, दोनों शिफ्ट का विद सॉल्यूशन अपलोड है। साथ में सभी असेसमेंट अलग अलग चैप्टर के दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। कमेंट में टोटल मैथ की प्लेलिस्ट है, ओपन करके अच्छे से तैयारी कर सकते हो। मैथ के असेसमेंट जरूर कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, यदि एक रैखिक समीकरण के हल -2, 0, 0, 2, -2 हैं तो यह किस प्रकार का होता है। 4 ऑप्शन है, कोई एक राइट है। तो हमको जैसे कि ये x हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा y। इसी प्रकार इधर ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा y। इसी प्रकार ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा y। चारों इक्वेशन में बारी बारी पुट करना है एक्स वाई की वैल्यू, जिसपे दोनों साइड बराबर 0 निकलेगा वही आपका आंसर होगा, उसी का हल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट है। राइट कैसे है, ध्यान से देखो इसका सॉल्यूशन, ताकि समझ में आ जाए। ओके, आंसर नंबर 16 बी ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पर सभी हल लिख लिए गए हैं। ये आपका x है, ये y है। सबसे पहले इक्वेशन लिखा गया, x पर -2 रखा गया, y पर +2 बराबर 0। तो इधर भी माइनस करने पर -2 + 2 0 आ जाएगा, 0 बराबर 0। ये हल है। अब x पर 0, y पर 0 रख दो, फिर से इक्वेशन लिख लो, तो दोनों तरफ 0 0 मिल जाएगा, मतलब ये भी है, ठीक है। इसके बाद में फिर से x पर 2, y पर -2 पुट करो, सेम इक्वेशन लिखो, +2 x पर, y पर -2, तो ये प्लस माइनस डायरेक्ट -2 हो जाएगा बराबर 0। तो घटाने पर 0 इधर आएगा। तो मतलब ये तीनों क्या हैं, संतुष्ट हो रहे हैं, इसलिए तीनों इसके हल हैं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा बी, ठीक है। बाकी आप तीनों ऑप्शन पर ए सी डी पर बारी बारी इस प्रकार एक्स वाई मानकर पुट करोगे तो वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, और यहाँ पर सेम इक्वल हो रहे हैं, इसीलिए ये इसका हल है। तो ये इक्वेशन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकीय आंकड़ों का आलेखीय प्रतिनिधित्व नहीं है। दंड आलेख ये होता है, आयत चित्र ये भी होता है, बारंबारता बहुभुज ये भी होता है, मिलान चिन्ह ये नहीं होता। मिलान चिन्ह मतलब जैसे कि आप मिलान चिन्ह बनाते हो, 5 आया तो इस प्रकार 5 होता है, 8 आया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मिलान चिन्ह ये होता है, ठीक है। क्लियर है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक। आगे देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक त्रिकोणीय फूलों की क्यारी की भुजाएं 5 मीटर, 8 मीटर और 11 मीटर हैं। फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब तीनों साइड पता है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो ध्यान से। आंसर नंबर 18, इस प्रकार से ट्राइंगल बना दिया है, त्रिभुजाकार है। तो मान लो ये इसकी साइड हो जाएंगी 8, 11 और 5, ठीक है। अब ए 5 मान लिया, बी 8 मान लिया, सी 11 मान लिया, कुछ भी आप आगे पीछे मान सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले एस निकालेंगे, यानी कि अर्ध परिमाप। फॉर्मूला होता है a + b + c बटे में 2। ए पर 5, बी पर 8, सी पर 11 लिखेंगे, प्लस के साथ बटे में 2 जोड़ेंगे, तो 5, 8, 11 24 बटे 2 भाग करोगे तो आ जाएगा 12, ठीक है। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ हीरोन वाले, तो रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसके बाद में आगे वैल्यू रखो एस, एस पर 12 यहाँ पर आप निकाल चुके हो। फिर एस माइनस ए, 12 माइनस ए आपका 5 है, 12 माइनस 5 दूसरे ब्रैकेट में, एस माइनस बी, 12 माइनस बी आपका 8 है, 8 तीसरे में, एस माइनस सी, एस पर 12 माइनस सी आपका 11 है, 11 लिखा, ठीक है। आगे सोल्व करोगे तो 12 पर 12 है, 12 में से 5 जाएगा 7, गुणे के निशान लगाओ, 12 में से 8 जाएगा 4, 12 में से 11 जाएगा 1। अब 12 का एलसीएम निकालोगे तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12, इस प्रकार लिखा। इसके बाद में 7 का एलसीएम 7 ही रहेगा, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2,
एलसीएम निकालोगे तो 2 × 2 इस प्रकार लिखा, एक का मतलब नहीं, हटा दो। अब पेयर निकाल लो, एक इसका बना, एक इसका बना, 2 2 का पेयर, तो 1 2 बाहर निकलेगा, एक फिनिश हो जाएगा, इसमें से भी एक निकलेगा, एक फिनिश हो जाएगा। अंदर बच रहा है 3 × 7, रूट लगाकर ऐसे लिख देंगे, सोल्व करो, 2 दूना 4 बाहर लिखो, 3 7 21 रूट में लिखो, तो 4 रूट में 21 मीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा, जो कि ए ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 18 में। ठीक है, इस प्रकार आपको सोल्व करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर कोई डाउट होगा बता देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 19 है। अभिकथन, समानांतर रेखाएं वे होती हैं जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती। तो ये बिल्कुल सही बात है। समांतर रेखाएं जो होती हैं इस प्रकार भी हो सकती हैं, इस प्रकार भी हो सकती हैं, बिल्कुल सीधा जाएंगी, वे एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, इसके बाद में और कारण में कह रहा है कि समानांतर रेखाएं यानी कि समांतर रेखाएं 2 या 2 से अधिक रेखाएं हो सकती हैं, मतलब 2 3 4 कई रेखाएं समांतर हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझो, कारण भी सही है, अभिकथन भी सही है, लेकिन समानांतर रेखाएं 2 या 2 से अधिक हो सकती हैं, इसलिए एक दूसरे को नहीं काटती, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। कारण का अभिकथन से कोई मतलब नहीं है, सही दोनों हैं, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन लगोगे आप? बी। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 19 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखो। अभिकथन कह रहा है कि गैर शून्य अचर बहुपद की डिग्री शून्य होती है, बिल्कुल सही। और कारण कह रहा है कि 2 पदों वाले बहुपद को द्विपद कहा जाता है, बिल्कुल सही। अगर 2 पद हैं, एग्जाम्पल मान लो 2x + 5, तो ये क्या हो जाएंगे? द्विपद कहलाएंगे। 3 पद होंगे तो वो त्रिपद कहलाएंगे। ठीक है, तो ये भी सही है, मतलब यहाँ पर भी अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन 2 पदों वाले बहुपद को द्विपद कहा जाता है, इसकी वजह से अचर बहुपद की डिग्री शून्य होती है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कारण और अभिकथन दोनों राइट हैं, लेकिन कारण का अभिकथन से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर भी आप बी ऑप्शन लगाओगे। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है, बी ऑप्शन यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो टोटल 5 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बाकी सेक्शन भी आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही था। कमेंट ओपन करके आप अच्छे से सभी क्वेश्चन तैयार कर लो एनुअल एग्जाम के लिए, खासकर सभी असेसमेंट सभी चैप्टर के। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।